हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजेड स्टडी पे। गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में। वैसे तो ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं डॉक्यूमेंट्स के, लेकिन यहाँ पे मैंने कंपलसरी बताया गाइज, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है जो डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे बताने वाला हूँ अभी। और वैसे एक 12 किया हुआ स्टूडेंट के पास या फिर कोई भी पास आउट स्टूडेंट जो है उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होते ही हैं। तो गाइज, ये कंपलसरी बहुत ज़्यादा इस बार इसलिए हो गया, जैसे ऑफलाइन अगर एडमिशन होता तो आप क्या करते कि एफिडेविट लगा सकते थे, कि रीज़न बता सकते थे कि सर ऐसी चीज़ ऐसी है, मैं कुछ दिन में दे दूंगा या फिर जो भी हो। या फिर अगर मैं ऑनलाइन पे सोचा जा रहा है कि अगर इस पे एफिडेविट का ऑप्शन नहीं आया है, मतलब डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने का ऑप्शन है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? आपका तो एडमिशन हो पा नहीं पाएगा। कोई भी कॉलम जो है अगर वो फिल नहीं हो पा रहा है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वहाँ आप अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो वो सबमिट का ऑप्शन आएगा ही नहीं आपका, तो उसमें फंस सकते हैं, तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है गाइज, तो ये डॉक्यूमेंट्स हम बताएंगे आपको कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ये आपको हर हाल में होना है आपके पास। ठीक है, और एडमिशन तो आपका मैंने जो शेड्यूल है वो आपको दिखाई दिया है लास्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने की और ज़रूरत नहीं है। आप साइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपका सब सारा प्रोसेस, एडमिशन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है ना, सब आ गया है। तो हम आपको दिखा देंगे वीडियो के लास्ट में कि कौन कौन से प्रोसेस हैं, क्या क्या है, कौन कितने लिस्ट हैं, मतलब किसका कैसे होगा। हम साइट पे आप चेक करा देंगे, आप वहाँ से अपने से चेक कर लेना। और साइट पे लॉगिन भी करना होगा आपको। बहुत सिंपल है, एक स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी पता है कि स्टूडेंट फ्रेशर्स हैं और ऑनलाइन एडमिशन में कितना परेशानी है, तो वो सब कितना दिक्कत है, तो इसलिए बहुत ईजी वे में रखा है। तो ठीक है गाइज, तो स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ कर लेंगे अपने से। और डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। चलिए पहले डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, फिर एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा कुछ बात कर लेंगे हम लोग। ओके गाइज, तो ये डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं। ओके गाइज, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे। तो ये सबसे जो फर्स्ट नंबर पे है, हॉल टिकट एंड रैंक कार्ड ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। तो गाइज, यहाँ पे आपको हॉल टिकट बोले तो एडमिट कार्ड जो आपका था ना वो लाना, वो रखना है ओरिजिनल, और जेरोक्स भी रखना है। ठीक है, और रैंक कार्ड यहाँ पूछा जा रहा है, तो रैंक कार्ड हो सकता है कि आपका रैंक कार्ड तो नहीं हो सकता है, मतलब क्या कि आपका रैंक कितना है ये पूछा जाएगा। कोई कॉलम होगा उस पर आपको रैंक डालना है अपना। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे है इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट। आपने जो इंटर किया है या जो कुछ भी किए हैं आप अभी रिसेंटली, आपने जो पास किया है, मतलब जिसके बाद आप ये कोर्स करने आ रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। ज़्यादातर जो बीए में लेंगे, बीएससी में, बीकॉम में, तो वो इंटर किए हुए हैं, तो उनका मार्कशीट लगेगा। ठीक है, और गाइज ये मैंडेटरी है, बिल्कुल 100% आपके पास होना ही है, क्योंकि आपको ऑनलाइन है। ऑनलाइन है तो आपका ऑप्शन रहेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो आपका तो जैसे सबमिट करने का ऑप्शन है वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सारा जो उसकी क्राइटेरिया है उसको फुल करना होगा, आपको हर हाल में फिल करना होगा, तभी आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे है आपका टीसी, यानी जिसको हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वहाँ लिखा है, लेकिन टीसी शॉर्ट में टीसी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट के पास होता है। कोई भी कॉलेज आप छोड़ते हैं तो वहाँ से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे सीएलसी होता है ना, जैसे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, वही। तो बाकी स्पेशली आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं देंगे स्कूल वाले, अगर जहाँ पे सीएलसी एसएलसी देते हैं तो वो बता देंगे कि यही काम आ जाएगा बेटा, इसी को रख लो। ठीक है, तो आप समझ गए। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट सभी के पास नहीं होता, जिनके पास है तो सही है, और मेरे को लगता है कि इसमें शायद कुछ छूट दे सकता है, कि ऑप्शन में वहाँ पे होगा कुछ ऐसा कि आपको छूट मिल सकता है, या फिर आपको अगर इजीली बन रहा है तो आप बना लेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है गाइज, तो उसके बाद फिर है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख लीजिए। हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये जो है ये आपका कंपलसरी है, लगना ही लगना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरा जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिया है उसमें कैरेक्टर लिखा हुआ गुड। अरे तो कैरेक्टर तो उसमें उसका ऑप्शन बढ़ा है ना, जो स्पेशली कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से मतलब होता है ना, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। मार्कशीट में जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में जो कैरेक्टर लिखता है तो वो तो गुड लिखेगा ही, बैड लिखेगा तो मतलब सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ तो गुड लिखना ही है, वो कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से आपको चाहिए, स्कूल वाले देते हैं। उसके बाद सिक्स्थ ऑप्शन पे है आपका 10th क्लास और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए आपका। ठीक है, वो डेट ऑफ बर्थ के लिए, जिनके 11th वगैरह का एडमिशन है तो उनको भी चाहिए होगा, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। ठीक है, तो बीए बीएससी बीकॉम वाले जो हैं उनके लिए 10th क्लास का मार्कशीट ज़रूरी है। ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ ओरिजिनल मत रखना, सबका फ़ोटो कॉपीज़ भी आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है,
उसके बाद 7th नंबर पे है 10th रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आप यहाँ जो अभी बोला जा रहा है 10 फोटोज़ चाहिए, तो आप 10 नहीं निकालेंगे, 20 निकाल लेंगे, ठीक है। और वाइट बैकग्राउंड का ध्यान रखिएगा, वाइट बैकग्राउंड में निकालना है, ठीक है। उसके बाद 8th नंबर पे है सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेमिंग स्पेशल कैटेगरी। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कोई स्पेशल कैटेगरी दिया है या फिर आपका स्पेशल कैटेगरी में नाम है, तो वो वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर आप जनरल में है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक। अगर है तब ये मतलब कोई स्पेशल कैटेगरी है आप में तो ये आपको लगेगा, अगर आप जनरल में है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर इसका। चलिए हो गया, समझ गया। और यहाँ पे इतना ही नहीं कि इतना ही, आपके पास जो बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको पता ही है, जैसे आधार कार्ड है और कोई कार्ड है आपके पास, फिजिकल हैंडीकेप का जो कुछ होता है वो सारी चीज़ें जो भी है आपके पास कोई, तो वो सब रखेंगे आप अपने इसमें। तो इस बार तो आप घर से ही करेंगे। और गाइज मैं अभी पोर्टल आपको दिखा दूंगा, साइट पे पोर्टल आ गया है, वहाँ पे हम ले जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा बेहतर तरीक़ा से आप करेंगे सब कुछ, उनका जो भी क्राइटेरिया उसको फिल करेंगे, ठीक है गाइज। और ध्यान रखिएगा लैपटॉप पीसी से हो तो बेहतर है, क्योंकि फ़ोन से आप नहीं कर पाएंगे उतना कुछ, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं कर पाएंगे। आपके जो भी आसपास में आपके फैमिली में या जो भी सीनियर्स हैं उनसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा और उनसे हेल्प लीजिएगा कि थोड़ा एडमिशन टाइम में वो हेल्प करे आपको, ठीक है। अपने से नहीं लग जाइएगा, हो सकता है लेट हो जाएंगे आप, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत है। आप अपने सीनियर से, अपने जो भी आपके फैमिली में है जो इस सब से जानकार जो भी है, तो उनसे सपोर्ट जरूर लीजिएगा, मतलब हेल्प लीजिएगा, ठीक है गाइस, समझ गए। तो चलिए साइट पे चलते हैं, वहाँ आपको पोर्टल में दिखा देता हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगा इजीली। तो चलिए साइट पे चलते हैं। ओके गाइस, सिंपली कुछ नहीं करना, कंट्रोलर पे जाना है और वहाँ पे एडमिशन वाला ऑप्शन पे। तो गाइस फाइनली हम साइट पे आ गए हैं। देखिए आप एडमिशन वाला ऑप्शन पे आपको देखना है, ठीक है। एडमिशन वाला ऑप्शन पे आप रुकिए एक मिनट, हाँ एडमिशन वाले ऑप्शन पे जो भी देखें, देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन पोर्टल, ये जो पोर्टल है ना, इसी पे आपका एडमिशन होगा, सारा प्रोसेस इसी पे है। और गाइस बहुत ही सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, इसमें कुछ समझने है, कुछ ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सिंसेरिटी की ज़रूरत है। आप अपने जो भी आपके फैमिली में जानकार हो या फिर इस इंटरनेट से रिलेटेड उसको अच्छा पता हो, तो उनसे आप कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, उनको उनसे हेल्प लीजिएगा, ठीक है। और फ़ोन से नहीं बैठना है, मतलब फ़ोन से बेहतर है कि आप लैपटॉप वगैरह से करेंगे तो अपलोड करने में बहुत आसानी होगी आपको, सब कुछ करने में वहाँ पे ऑनलाइन है। उसके बाद देखिए यहाँ मैं ये अभी ऑन, ओ सॉरी गाइस, बैक बटन प्रेस हो गया इसलिए कट गया डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पे आपको सारा प्रोसेस जो है यहाँ दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑनलाइन एडमिशन, ये बाकी प्रोसेस है जो है ना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये वाला शेड्यूल है आपका, आपको कौन से लिस्ट में है और क्या करना है, कब क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड होगा, फीस कब लगेगा, एनरोलमेंट कब हो, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो आप एक एक करके सारा ऑन करके समझ लेंगे, ठीक है गाइज। यहाँ प्रोसेस पूरा दिया हुआ है, इसमें शेड्यूल बताया गया है, और ऊपर जो सबसे अभी रिसेंटली आया है इस पर आपका मतलब एडमिशन का जो प्रोसेस है, पोर्टल जो है, मतलब एडमिशन आप जहाँ करेंगे वो दिया है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, सिंपली खुल गया है। अब कुछ नहीं, आपका जब डेट आएगा उस दिन आप ये करेंगे, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस खुलते जाएंगे, एकदम प्रोसेस है, सब कुछ आपको हो जाएगा, सब जो भी प्रोसेस है ना करते जाएंगे आप डेट पे ध्यान रखिएगा। और वैसे लॉगिन आप पहले भी कर सकते हैं, और जिस दिन आपका जैसे डेट दिया गया है शेड्यूल में, तो आप वहाँ से उसी हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। और अपने सीनियर्स जो भी है ना, जो एक्टिव है इस इंटरनेट पे, तो उस पर ज़रूर बताइएगा, उससे ही करवाइएगा, अपने से नहीं ये सब कीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा, या फिर आप लेट हो जाएंगे तो परेशानी हो सकती है। चलिए गाइस, आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया, तो कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है गाइस, और इंशाल्लाह सब कुछ बढ़िया होगा, अपना ध्यान से कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।